दोस्तों, आज की कहानी में हम एक ऐसी लड़की को देखेंगे जिसकी प्यास शायद अपनी सिंस भैया भी ना मिटा पाए। दरअसल बात कुछ ऐसी है, लीला नाम की इस लड़की की पति जो है हाल ही में हुई एक्सीडेंट के कारण अपाहिज हो चुका था, जिसकी वजह से वो अपने लीला की चाहत कभी पूरा नहीं कर पाता और इसी वजह से लीला अपनी अधूरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए क्या क्या करती है वही हम आज की इस कहानी में देखेंगे। तो चलिए कहानी को करते हैं शुरू। तो कहानी एक सुंदर पहाड़ी गांव से शुरू होती है। वहाँ लीला नाम की एक औरत रहती थी। गांव इतना प्यारा था कि अक्सर बाहर से लोग घूमने आ जाया करते थे। आज भी दो लोग आए थे जिन्हें लीला ने देख लिया। लीला हर सुबह की तरह अपने कामों में लग गई और पूजा कर रही थी। तभी वहाँ जैस नाम का आदमी आया जिसकी नजरें लीला पर बुरी थी, मतलब वो लीला को दबोचना चाहता था। लीला उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था और इसीलिए वो उससे बात भी नहीं करता, मतलब करती। खैर, पूजा खत्म करने के बाद लीला नदी किनारे कपड़े धोने बैठी। तभी वो दोनों बाहरी लोग उसके पास आए और काली पहाड़ी का रास्ता पूछने लगे। उनमें एक लड़का था और एक लड़की। लीला ने उन्हें रास्ता बता दिया और दोनों पहाड़ी की ओर निकल पड़े। उनके जाते ही लीला फिर से कपड़े धोने लगी। दरअसल लीला गांव वालों की कपड़े धोकर पैसे कमाया करती थी। उधर दोनों बाहरी लोग सुनसान जगह पर पहुंच चुके थे और मौका पाकर दोनों नजदीक आ जाते हैं, मतलब वो सब करने लगते हैं। इस बीच लीला भी कपड़े धोकर अपने घर की ओर लौट रही थी। रास्ते में लीला ने उन दोनों को नजदीकी पलों में देख लिया तो उसके मन भी मचलना शुरू कर दिया, मतलब कर दिया था, मतलब थी। खैर, और इसीलिए वो अपने आप को छूने लगी। फिर वो अपनी पानी निकालने के थोड़ी देर बाद वापस अपने काम में लौट आई। लीला का पति है ईथन, जो कि है अपाहिज। लीला उसका पूरा ख्याल रखती थी, इसी वजह से रात को ईथन उससे बातें कर रहा था। उसकी टांगों का ऑपरेशन हो चुका था लेकिन वो अब तक ठीक से चल नहीं सका था। डॉक्टर ने उसे थेरेपी करने को कहा था लेकिन थेरेपी के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। ईथन उदासी में रहने लगा था। लीला उसे दिलासा देती है कि वो जल्दी पैसे जोड़कर उसकी थेरेपी करवाएगी ताकि वो फिर से चल सके। वो उसे करीब लाने की भी कोशिश करती है लेकिन हाथ के बाद ईथन में ताकत नहीं बची थी, इसीलिए लीला की चाहत अधूरी रह जाती। अगले दिन गांव में एक नया लड़का आया जिसका नाम काय था। उसी दिन लीला रोज की तरह नदी किनारे कपड़े धो रही थी। काय लीला के पास आया और काली पहाड़ी का रास्ता पूछा। लीला ने उसे रास्ता बताया और पूछ लिया कि वो अकेले क्यों है। काय ने कहा कि उसकी कोई प्रेमिका नहीं है, इसलिए वो अकेले घूमने आया है। बातों बातों में उसने लीला को ऐसी ऊर्जा दी जो उसे बहुत पसंद आई। जब काय आगे बढ़ा तो लीला भी उसके साथ चल दी क्योंकि उसी रास्ते पर उसका घर था। चलते चलते लीला के पैर में मोच आ गई तो काय ने तुरंत उसे सहारा दिया और उसकी मोच ठीक कर दी। काय के छूते ही लीला के मन बहक गया और दोनों करीब आ गए। अगली सुबह लीला हिसाब कर रही थी कि तभी काय उसके घर पहुंचता है। लीला ने हैरानी से पूछा कि वो यहाँ कैसे आया। काय ने बताया कि उसने गांव वालों से उसका घर पूछा था क्योंकि अब उसे लीला से लगाव हो गया था। लीला ने साफ कहा कि वो शादीशुदा है और उसका पति घर पर ही है। ये सुनकर काय चौंक गया। फिर लीला ने ये भी बताया कि उसका पति चल नहीं सकता। लीला ने कहा कि उसे अपने पति का पूरा ख्याल रखना पड़ता है। ये सुनकर काय बोला कि वो शहर में थेरेपी करता है और मदद कर सकता है। उसकी बात सुनकर लीला उसे घर के अंदर ले गई और ईथन से मिलवाया। उसने ईथन से झूठ कहा कि काय यहाँ सिर्फ घूमने आया है और गांव वालों ने उसे थेरेपी के लिए भेजा है। लीला की बात पूरी होते ही काय ने ईथन का हाल पूछा और उसकी रिपोर्ट देखी। फिर उसने हादसे के बारे में जानना चाहा तो बताया गया कि ईथन पीठ के बल पेड़ से गिरा था। सब कुछ सुनने के बाद काय ने ईथन की टांगों की जाँच की। फिर वो लीला के साथ घूमने लगा और उससे भरोसा दिलाया कि वो जल्दी ईथन की थेरेपी शुरू करेगा और इसके लिए कोई पैसा भी नहीं लेगा। घूमते घूमते वो लीला को अपने टेंट तक ले आया जहां वो रहता था। वही मौका पाकर दोनों फिर करीब आ गए लेकिन पास ही छुपा जैस सब कुछ देख रहा था और उसने उनकी वीडियो बना ली। अगले दिन काय ने ईथन की थेरेपी शुरू कर दी। थेरेपी के दौरान लीला काय के पास खड़ी थी और मौका मिलते ही उसके साथ छेड़खानी करने लगी। ईथन दर्द से आंखें बंद किया था इसलिए उसे कुछ पता नहीं चला। थोड़ी देर बाद लीला नदी किनारे कपड़े धो रही थी कि तभी जेस आ गया। आते ही उसने लीला को वो वीडियो दिखाई जिसमें वो काय के साथ नजदीकी पलों में थी। वीडियो देखकर लीला भड़क उठी लेकिन जेस पर कोई असर नहीं हुआ। उसने धमकी दी कि अगर लीला उसकी बात नहीं मानी तो वो वीडियो ईथन को दिखा देगा। लीला ने जेस को समझाने की कोशिश की मगर उसने जबरदस्ती की और उसका फायदा उठाया। इस मजबूरी से लीला सारी रात बेचैन रही।
अगली सुबह काय फिर से ईथन की थेरेपी करने लगा। उसकी इलाज असर दिखाने लगा था और ईथन धीरे धीरे चलने लगा। थेरेपी के बाद ईथन आराम करने चला गया, जबकि काय लीला से बातें करने लगा। बातचीत बढ़ते बढ़ते दोनों फिर काबू खो बैठे और घर के बाहर ही नजदीकी बढ़ा ली। रात को ईथन जाग रहा था। शायद वो लीला से कुछ कहना चाहता था, मगर उसे सोता देख चुप रह गया। अगली सुबह काय ने फिर उसकी थेरेपी की। अब ईथन चलने तो लगा था, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी नहीं दिख रही थी। उसी रात लीला काय के साथ थी। बातचीत के दौरान काय ने पूछा कि जब उसका पति पूरी तरह ठीक हो जाएगा तो उनका क्या होगा। लीला ने साफ कहा कि उसके पति में ताकत नहीं बची है, इसलिए जब भी काय गांव आएगा तो वो दोनों मिलते रहेंगे। धीरे धीरे काय को लीला से सच्चा लगाव होने लगा। काय लीला से कह रहा था कि वो उसे शहर ले जाकर शादी करना चाहता है। तभी अचानक जैस वहां पहुंच गया। वो नशे में था और आते ही दोनों को गालियां देने लगा। उसने काय से कहा कि उसके फोन में उनकी वीडियो है। पहले तो काय को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब जैस ने वीडियो दिखा दी तो वो हैरान रह गया। इसके बाद जैस ने लीला पर फिर से दबाव डालने की कोशिश की और इस बार काय के सामने ही उसे मजबूर करना चाहा। लीला ने साफ मना कर दिया तो गुस्से में आकर जैस ने अपनी बंदूक निकाल ली। बंदूक देखकर लीला और काय दोनों डर गए। जैस ने काय को धक्का देकर किनारे किया और लीला को कपड़े उतारने को कहा। नशे और बंदूक की वजह से लीला मजबूर हो गई। जैस ने उसके साथ जबरदस्ती करनी चाहिए और ये सब काय की आंखों के सामने हो रहा था। काय मदद करना चाहता था, लेकिन बंदूक उसकी तरफ तानी थी। तभी अचानक पीछे से किसी ने जैस पर वार किया। वो कोई और नहीं बल्कि ईथन था। दरअसल ईथन को पहले से शक था कि लीला और काय के बीच कुछ चल रहा है और इसीलिए वो चुपके से यहाँ आया था। असल में जब लीला और काय घर के बाहर करीब थे, उस वक्त ईथन ने सब देख लिया था। उसे गहरा दुख हुआ, लेकिन लीला की खुशी के लिए उसने चुप रहना चुना। हादसे के बाद उसमें ताकत नहीं बची थी, इसलिए वो लीला की चाहत पूरी नहीं कर पाता था। इसी वजह से उसने लीला को काय के साथ देखकर भी कुछ नहीं कहा था। अब ईथन ने खुद दोनों को बता दिया कि उसे सब पता है, लेकिन उसने सिर्फ लीला की मुस्कान के लिए चुप रहना चुना। ईथन की ये बात सुनकर लीला और काय दोनों शर्मिंदा हो गए। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने बड़ी गलती की है और अब वो उसे सुधारना चाहते हैं। अगली सुबह काय अपने घर लौटने की तैयारी कर रहा था। जाने से पहले उसने ईथन से माफी मांगी कि उसने उसकी पत्नी के साथ रिश्ता बनाया। उसकी बात सुनकर ना ईथन कुछ बोला ना ही लीला। दोनों की चुप्पी के बीच जब काय जाने लगा तो ईथन ने उसे रोककर कहा, तेरी वजह से मैं फिर से चलने लगा हूँ। इसके लिए मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ, लेकिन आज के बाद कभी भी यहाँ मत आना और लीला से मिलने की कोशिश भी मत करना। ईथन की ये बात सुनकर काय चुपचाप सिर झुकाकर तैयार हो गया। उसने ईथन से हाथ मिलाया और वहाँ से चला गया। काय के जाते ही लीला ने ईथन का शुक्रिया अदा किया कि उसने उसकी गलती माफ कर दी। उसे एहसास हुआ कि उसे दुनिया का सबसे अच्छा पति मिला है जो उसकी खुशी के लिए चुप रहा। अब जब ईथन फिर से चलने लगा था, उसकी जिंदगी भी सामान्य होने लगी। धीरे धीरे पति पत्नी दोनों की दूरियां खत्म हो गई और वो फिर से खुशहाल जीवन क्या बोल रहा हूँ मैं, जीवन जीने लगे। खैर, इसी के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो टाटा दोस्तों।